बच्चों, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस समय हमें लगता है ठंडा ठंडा कूल कूल पानी मिल जाए, क्योंकि हम कोई भी कितने भी ड्रिंक्स क्यों ना पी लें, लेकिन प्यास तो हमारी पानी से ही बुझती है। और वो भी ठंडा पानी मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। और जब भी हम फ्रिज का पानी पीते हैं, हम तो खैर नहीं भी पिए पर बच्चे जरूर पीते हैं और बच्चों का गला खराब हो जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसी जुगाड़ की जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि आपको घर में बिना फ्रिज के ही ठंडा ठंडा पानी घर में ऐसे ही मिल जाए, वो भी मिट्टी के मटके से। अब आपको लगेगा मिट्टी के मटके में इतना ठंडा पानी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने ये कुछ ट्रिक्स को फॉलो किया तो आप हैरान हो जाओगे इसके ठंडे पानी को एंजॉय करके। जब भी आप नया मटका गर्मी में लेते हैं, उसे नॉर्मल पानी से आपको भरना है। अब पानी भरते हैं तो उस समय पहली बार जब आप उसे धो रहे हैं तो हाथ कभी ना डालें। मटके में हाथ यदि आपने एक बार भी डाल दिया, मटका कभी भी ठंडा पानी नहीं करेगा। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही आजमाई हुई है, तो आप कभी भी हाथ न डालें, उसे जितना चाहे अच्छे से 2-3 बार धो लें। अब उसमें नॉर्मल पानी आप भर कर आप रख दें। अब यहाँ पर आती है बच्चों दूसरी ट्रिक। जब आप ये पानी भरेंगे तो फुल भरिए, पूरा तैरता हुआ भरिए, और ऊपर से जो ढक्कन रखेंगे उस ढक्कन के ऊपर भी आप पानी डालकर रख दीजिए। आप इसे किसी भी कपड़े से ढक देंगे तो आपको इसे एक रात इसे रखना होगा। एक रात बाद मैं आपसे मिलूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने इसे पूरा क्यों भरा और अब हम क्या देखने वाले हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ ये मटके में जो पानी है कम से कम पौना मटका आपको दिख रहा है, जबकि मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। पौना मटका इसलिए दिख रहा है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आपको आवाज भी आती होगी जब आप पहली बार मटके को भर रहे होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स से पानी पीते हैं और धीरे धीरे ये बढ़िया इतने मजबूत हो जाते हैं मिट्टी के बर्तन, और फिर ये ज़्यादा जल्दी टूटते नहीं हैं। और ये मिट्टी के मटके जब मजबूत हो जाते हैं तो पानी भी बहुत बढ़िया ठंडा करने लगते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है। ऊपर ढक्कन में भी पानी कम हो गया है और मटके में भी पानी पौना हो गया है, तो ये बहुत बड़ा गुड साइन है आपके लिए कि आपका मटका बहुत ही परफेक्ट है। अब आप इस पानी को पीने लायक नहीं रखेंगे क्योंकि पहली बार भरा था। अब आप इस मटके के पानी को किसी बकेट में निकाल के रख दीजिए। अब आपको लगेगा ये बकेट में पानी क्यों रखें, वॉश बेसिन में भी तो फैला सकते हैं। वो इसलिए कि ये ठंडा पानी भले ही हमें पीने लायक नहीं है, लेकिन इस ठंडे पानी को फेंकने से अच्छा है आप पौधों में डाल दीजिए। पानी की बहुत बड़ी अहमियत है इस गर्मियों में। गर्मियों के दिनों में पौधों को यदि आप घर में रखने का शौक रखते हैं तो उसमें पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। टाइम टू टाइम उनकी केयर करें। एक और केयर हमें गर्मियों में करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि पंछी जो होते हैं वो बहुत प्यासे होते हैं और इधर उधर भटकते हैं पानी के लिए। तो अगर पॉसिबल है आपके लिए तो कहीं पर भी उनके लिए पानी का कटोरा जरूर रखिए। बच्चों, देखा आपने, इस मटके में मैंने सेंधा नमक डाला, 2-3 ग्लास पानी डाला, चारों तरफ उसे घुमाकर 2-3 घंटे के लिए जब इसे रख दिया, उसके बाद मुझे मटके को अच्छे से वॉश करना है और पीने लायक पानी भरना है। तो जब एक बार मटका नमकीन हो जाता है उसके बाद वो हमेशा मीठा पानी और ठंडा पानी ही देता है। इस मटके का पानी मीठा रहे इसके लिए तो हमने नमक वाली ट्रिक से इसका इंतजाम कर लिया। अब बारी आती है ये ठंडा कैसे रहे, बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा बर्तन और लिया है, वो है मटके के तले जितना बर्तन। देखिए ऐसा मैंने बर्तन लिया है। आपके पास ऐसा ना हो तो कोई भी इसी नाप का कोई गमला वगैरह ले लीजिए जिसमें हम मिट्टी भरते हैं। तो आप गमला ले लीजिए। मेरे पास गमला खाली नहीं था तो मैंने ये बर्तन मंगाया। इस बर्तन को भी पानी से भर के रखा था। अब इसका पानी फैलाकर मैंने नॉर्मल सी मिट्टी भर दी है। मिट्टी या बालू आप भर दीजिए। अब इस बालू या मिट्टी में आप थोड़ा सा पानी डालते जाइए। अब आप एक कोई स्टैंड ले लीजिए या स्टैंड ना लें, आपकी मर्जी, पर मैंने स्टैंड लिया। इसके ऊपर ये मिट्टी वाला बर्तन रखा। अब बारी आती है इस भरे हुए मटके को इस मिट्टी के ऊपर रखने की ट्रिक। अब बच्चों, मैंने जो नीचे वाली जुगाड़ लगाई है ना मिट्टी की, जो मैंने पॉट लाया है, उसके बदले घर में यदि आपके पास कोई पुराना गमला रखा हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बस अच्छे से
धो लीजिए। अब बारी आती है खास ट्रिक। इस मटके को आप अच्छे से धोकर अब पानी वो भरिए जो आपका पीने वाला पानी है, जैसे कि आप आरओ का, जीरो बी का, जो भी मीठा पानी आप पीते हो, बिस्लरी का, जो भी आप पीते हो मटके में रखने के लिए, जो अलग अलग घरों में अलग अलग टाइप का पानी होता है, जो हमें पीने लायक पानी है वो इसमें भर लीजिए। अब आप भर लीजिए और ढक्कन भी धोकर इसको ढक दीजिए। अब बारी आती है इस मटके का पानी फ्रिज जैसा ठंडा कैसे हो जाए। ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है। आप 2-4 दिन बाद इस मिट्टी वाले, जो नीचे मिट्टी वाला बर्तन है, उसमें पानी डालते रहिए और जब भी आप मटके को धोएं 2-4-8 दिन बाद कभी भी हाथ डालकर उसे ना धोएं। जब भी धोएं आप ऐसे ही धोएं। बाहर से भले ही ब्रश लगाएं या जो भी करें, अंदर आपको कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका मटका भी साफ सुथरा रहेगा और ठंडा और मीठा पानी आपको हमेशा मिलेगा। अब आपने ये जो पानी भरा है इसे भरकर आप 2-4 घंटे छोड़ दीजिए। फिर जब आप पानी जब पीने के लिए गिलास उठाएंगे तो सच में आप इतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्यास बुझेगी और दिल से दुआ निकलेगी, क्योंकि इतना ठंडा मीठा पानी बहुत अमेजिंग लगता है। कितने भी आप ठंडे ड्रिंक्स ले लो, कितने भी आप शरबत पी लो, कितने भी शेक पी लो, लेकिन पानी की जगह कोई ले ही नहीं सकता। पानी की प्यास बुझाने के लिए तो हमें ठंडा मीठा पानी ही चाहिए होता है बच्चों। ये बात सही है कि नहीं? तो बच्चों, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कई लोग इसी बात से बहुत परेशान होते हैं।